ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। आज मैं आपको करवा चौथ के बारे में जानकारी दूंगा। करवा चौथ की पूजा विधि, करवा चौथ पूजा का सामान, चंद्रोदय का समय और कौन से नियम हैं, यह पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगी। जो भी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में बेल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए। यह करवा चौथ का व्रत सुहागन महिलाओं का सबसे बड़ा व्रत है। सबसे पहले नियमों के बारे में जान लीजिए। यह व्रत सूर्योदय से लेकर चंद्रोदय तक चलता है। बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सरगी का नियम होता है, तो जो सरगी आप खाते हैं उसमें सेवई है, मीठी मठरी है और जो आपके सासू माँ देती हैं वो आपको खाना है सरगी में। और उसके बाद में सूर्योदय से पहले ये चीज़ें खानी होती हैं और सूर्योदय के बाद आपको कुछ नहीं खाना होता, पानी तक भी नहीं पिया जाता। साथ ही इस दिन क्रोध नहीं करना है, क्रोध के कारण व्रत में अड़चनें आती हैं। अब आप पूजा की सामग्री लिख लीजिए। मैं आपको पूजा की पूरी सामग्री बता देता हूँ जो पूजा में आपको ज़रूरत पड़ेगी। एक मिट्टी का घड़ा होगा जिसमें आपको जल भरना है। दीपक, आप एक घी का दीपक बना के तैयार कर लें। चावल, रोली, चंदन, कुमकुम, सिंदूर और बिंदी तथा श्रृंगार का पूरा सामान और एक थाली चाहिएगा, एक लोटा और छलनी जिसमें होकर के आप चंद्रमा को देखेंगे। फल, मिठाई, सूखे मेवे, आटे का दीपक बना करके तैयार करना। आटे का दीपक ना हो तो आप मिट्टी का ले लें। और एक लाल कपड़ा, एक पीला कपड़ा, गौरी गणेश जी की मूर्ति या चित्र और साथ ही रुई, माचिस, ये सारी सामग्री, कलावा और पुष्प थोड़े से और फल। साथ ही आप सुहाग की सामग्री जो दान करेंगे वो भी आपको थाल में रख लेनी है। और ये सारी सामग्री आपको तैयार कर लेनी है। एक चौकी लेंगे, उस पर कपड़ा बिछाएंगे, उस पर भगवान की मूर्ति स्थापित करेंगे और उसमें आप पूजा की सामग्री रखें। अगर आप मंदिर में जाके पूजा कर रहे हैं तो मंदिर में वहाँ पर थाल लगा हुआ होता है, वहाँ पर आप पूजा करें। तो ये सारी सामग्री थी। सूर्योदय से पहले सरगी यानी सास द्वारा दिया गया भोजन खाया जाता है। इसके बाद निर्जला व्रत का संकल्प लेते हैं। मैं आज पति की दीर्घायु के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हूँ, हे प्रभु हमें आशीर्वाद प्रदान करें। दिन भर जल, फल, अन्न कुछ भी ग्रहण नहीं किया जाता। घर के अंदर तामसिक भोजन वगैरह नहीं बनना चाहिए। पूरे नियम के साथ में व्रत रखें। पूरे दिन ज़्यादातर मौन व्रत रखें, जितनी आवश्यकता है उतना बोलें और लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना है। सुहाग का यह व्रत है तो सुहाग की जो चीज़ें हैं उनका विशेष रूप से ध्यान रखना है। कोई भी चीज़ आपको किसी के साथ शेयर नहीं करनी है अपनी सुहाग की। और उसके साथ साथ कलर का विशेष रूप से ध्यान रखना है। जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हैं हाथ में मेहंदी लगी हुई है, तो मेहंदी लाल रंग की होनी चाहिए, ब्लैक वाली मेहंदी नहीं लगानी है। उसके साथ साथ सिंदूर है और मंगलसूत्र, चूड़ी, ये किसी के साथ शेयर आपको नहीं करना है। संध्या के समय पूजा का स्थान साफ कर लें। माता पार्वती, भगवान शिव, कार्तिकेय, गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। करवे में जल भरकर उसके ऊपर ढक्कन रखें। दीपक जलाएं। देवी देवताओं का आह्वान करें। करवा चौथ व्रत का आप संकल्प करें और हाथ जोड़ के कथा का आप श्रवण करें। कथा में भी चैनल पर डालूंगा, कई कथाएं हैं, उनकी वीडियो आप तक पहुंचेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन बटन को जरूर दबा दें। चंद्रोदय का जो समय रहेगा वो 8:15 बजे का रहेगा, लेकिन इस दिन चंद्रोदय लेट ही होते हैं। और पूजा का जो टाइम रहेगा, जो शुभ मुहूर्त रहेगा, इस बार बहुत ही अच्छे मुहूर्त बन रहे हैं। तो 4:30 बजे से लेकर 4:45 से लेकर 4:45 बजे से लेकर के और 7:15 बजे तक का टाइम है, क्योंकि 7:38 तक चतुर्थी तिथि रहेगी। उससे पहले ही आप कथा का श्रवण कर लें, पूजा कर लें। पूजा करने के बाद में आप थाली देख रहे हैं, इस प्रकार थाली सजाई जाती है, लोटा भर करके आप रखें और इसी लोटे के जल से चंद्रदेव को अर्घ्य दिया जाता है और व्रत खोला जाता है। अगर आप पूरे नियम के साथ में व्रत रखते हैं तो आपको बड़ा लाभ मिलेगा। और व्रत खोलने के बाद में पति पत्नी को गिफ्ट देते हैं और पत्नी आशीर्वाद लेती हैं। फिर बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लेती हैं। उनको जो सुहागन महिलाएं उनके लिए आप सुहाग की सामग्री दें। अपनी सासू माँ के सुहाग पिटारी का दान करें, उनका आशीर्वाद लें। तो बहुत बड़ा ये व्रत है। अगर नियम के साथ में ये व्रत रखा जाए तो मनोकामना पूरी होगी। साथ ही जो गर्भवती महिलाएं हैं
और जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है या जिनके पति का देहांत हो चुका है उनको व्रत रखने की आवश्यकता नहीं है। वो जो विधवा होती हैं उनको व्रत नहीं रखना चाहिए। बाकी अगर आप गर्भवती महिलाएं या स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो आप पूजा कर लें या अपने डॉक्टर की सलाह करें। तो पूरे नियम के साथ में आप ये व्रत रखेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ में, और पूरे दिन भगवान गणेश जी के मंत्रों का जाप आपको करना है। खरीदारी करने जा रहे हैं तो उसमें जैसे सुई है, कैंची है, इन चीज़ों को ना खरीदें। साथ ही लोहे का सामान ना खरीदें, लोहे का सामान शुभ नहीं माना जाता। आप सुहाग की चीज़ें खरीदें, सोना चांदी खरीदें, इन चीज़ों को खरीदें। तो आपको पूरी विस्तार से मैंने जानकारी दी है। अगर आपको फिर भी कुछ पूछना है तो कमेंट जरूर करें। पहली बार जो व्रत रख रहे हैं उनको अपनी सासू की कही अनुसार ही व्रत रखना है और संकल्प जरूर करना है। बिना संकल्प के व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। तो जिस प्रकार से आपके घर में रिवाज है पहले से रखते आ रहे उसी प्रकार से आप रीति रिवाज के हिसाब से यह व्रत रखें और इन नियमों का ध्यान रखें। आपकी हर मनोकामना पूरी होगी। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही कमेंट में जय करवा चौथ माता की जरूर लिखें।